और सीसीटीवी फुटेज आया है। सीसीटीवी फुटेज में खंगाले जा रहे हैं 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज इस समय दिल्ली के हैं और आसपास के इलाकों के, जहां पर मोहम्मद उमर और उसके साथ साथ मुजम्मिल दोनों के सीसीटीवी फुटेज अलग अलग जगहों से मिल रहे हैं। उमर के इस नए फुटेज में एक और उमर का नया वीडियो आया है, एनडीटीवी का एक्सक्लूसिव वीडियो है और इस पर आपको बता दें कि न सिर्फ इस वीडियो से बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन यह भी साफ हो रहा है कि उमर लगातार जगह बदल रहा था, लगातार फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक जगह से दूसरी जगह उसके पूरे मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। और यही सीसीटीवी फुटेज ये बता रहा है कि आखिरकार वो एक जगह से दूसरी जगह जब जा रहा था तो वो किस तरह से, भले ही फोन का इस्तेमाल ना करे, इंटरनेट का इस्तेमाल ना करे, कोई भी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल ना करे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक के बाद एक परतें खुलती चली जा रही है। मेरे साथ मुकेश जुड़ रहे हैं। मुकेश, ये बहुत बड़ा खुलासा है और इस वीडियो में आखिरकार सच्चाई किस तरह से सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल ये जो फुटेज है इसमें जो उमर है वो वॉक करता हुआ, टहलता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत ही ये स्लो मोशन का फुटेज है और इसमें उमर जो है वॉक करता हुआ दिल्ली के अंदर कहीं पर टहलता हुआ दिखाई दे रहा है और वो मुड़कर किसी को देख भी रहा है। दाढ़ी उसने रखी हुई है, जीन्स का पैंट पहना हुआ है, शर्ट पहनी हुई है। ये उमर का सबसे लेटेस्ट फुटेज है जिसमें वो दिल्ली के अंदर किसी सड़क में घूम रहा है और इसमें डेट भी आ रही है, 10 नवंबर की डेट है और इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उमर किस तरह से दिल्ली की सड़कों पर घूम रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि दिल्ली पुलिस ने 50 जगहों से ज़्यादा की सीसीटीवी फुटेज बरामद किए हैं जिसमें उमर का मूवमेंट दिखाई दिया है। कहीं वो गाड़ी से घूम रहा है, कहीं पर पैदल है, लेकिन इस फुटेज में आप अगर देखें तो उसने मास्क नहीं पहना हुआ है। बाकी वो गाड़ी के अंदर जब बैठा है तो उसने लगातार मास्क पहना हुआ है। जब वो उसने बदरपुर टोल प्लाजा क्रॉस किया है तब उसने मास्क पहना हुआ है और जब वो लाल किले की पार्किंग पर जाता है तब भी उसने मास्क पहना हुआ है। लेकिन इस फुटेज में बिना मास्क के वो घूम रहा है। उसका चेहरा साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से दिल्ली की सड़क पर वो घूम रहा है और एक बार वो मुड़कर देखता है तो ये फुटेज दिखाता है कि किस तरह से उमर मोहम्मद 10 नवंबर को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूमता रहा और लगातार उसके मूवमेंट को दिल्ली पुलिस ने ट्रैक किया है। दिल्ली में सड़कों पर हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और उन फुटेज को निकालने के लिए दिल्ली पुलिस के सैकड़ों पुलिसकर्मी लगे हुए थे। जहां जहां पर वो गया है वहां से तमाम जो सीसीटीवी कैमरों का फुटेज है वो दिल्ली पुलिस ने बरामद किया है, जिसमें उसका लगातार कहां से कहां मूवमेंट हुआ है। दिल्ली के तमाम जो ज़िले हैं, नई दिल्ली, दक्षिणी पूर्वी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, इन तमाम इलाकों में अलग अलग जगहों पर वो गया है और शाम को दोपहर में करीब 3:18 पर वो आखिरकार लाल किले की पार्किंग में दाखिल हुआ है और वहाँ पर 3 घंटे रुकने के बाद उसने ब्लास्ट किया है। तो ये बड़ी जानकारी, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण जो फुटेज है वो निकल कर सामने आया है जिसमें उमर मोहम्मद का जो मूवमेंट है वो दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। वो किस तरह से पैदल चल रहा है और पैदल चलते वक्त वो किसी को पीछे मुड़ के देखता भी है। हमें ऐसा लगता है कि शायद ये फुटेज जहां पर मैं खड़ा हूं वहीं का है, क्योंकि ये जो रास्ता है ये काफी सकरा रास्ता है। मोहम्मद उमर की, और इसको देख लीजिए तस्वीर को, क्योंकि ये पहली तस्वीर है जब उसके चेहरे पे मास्क नहीं है। ये उसी आतंकी की तस्वीर है जिसने ब्लास्ट किया, ये उसी आतंकी की तस्वीर है जो गाड़ी चला रहा था, ये उसी आतंकी की तस्वीर है जो खुद को डॉक्टर कहता था। लेकिन यहाँ लाल किले पर जिन लोगों की जान गई उनकी मौत का सबब बनकर आया है। रविश मेरे साथ है। रविश, इस सीसीटीवी के जरिए बहुत सारी बातों का खुलासा होगा। कई ऐसे लोग जो नाम से जानते थे, चेहरे से नहीं, अब एनडीटीवी पर पहली बार उसका चेहरा दिखाई दे रहा है और ये पूरा चेहरा एक सीसीटीवी कैमरा में दिल्ली में दिखाई दे रहा है। इसके क्या मायने हैं? क्योंकि जब हम अल फलाह यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि वहां लोगों को दबे लफ्जों में नहीं पता था, लेकिन छुपाने की भी तो पूरी कोशिश की गई। बिल्कुल मनोज्ञा, क्योंकि 6 नवंबर को जब सबसे पहले आदिल पकड़ा गया सहारनपुर से, तब उससे जब पूछताछ हुई तब ये पता चला कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो 3 डॉक्टर हैं वो इसमें शामिल हैं। उसके बाद जो है पुलिस अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचती है और 8 तारीख को मुजम्मिल की गिरफ्तारी होती है। जो शाहीन सईद हैं उनके हिरासत में लिया जाता है। उसके बाद में उसी गिरफ्तारी से घबरा के उमर जो है वो 10 तारीख को यहाँ से निकल जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जब यूनिवर्सिटी के लोगों ने क्यों नहीं बताया कि ये उमर, मुजम्मिल और
शाहीन सईद, ये तीनों लोग जो है वो एक साथ देखे जाते थे, कैंपस में भी रहते थे, एक दूसरे के टच में रहते थे, संपर्क में रहते थे। फिर ये वहां से हड़बड़ा कर निकला और फिर ये जो फरीदाबाद से होते हुए बदरपुर बॉर्डर से होते हुए और फिर ये दिल्ली की ओर गया। तो अब जब ये फुटेज सामने आया है तो इससे कई सारे और भी राज जो है वो खुलेंगे, क्योंकि अभी तक इसका चेहरा सामने नहीं आया था। तो ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने इसको देखा है, यानी आप देखिए कि इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ही आसपास तमाम सारे लोगों ने देखा है इसको, लेकिन अभी तक इसका चूंकि चेहरा सामने नहीं आया था तो कुछ नए और खुलासे, कुछ है और नए जो जानकारियां हैं वो तमाम सारे ऐसे की बात हो रही थी ना, उसका एड्रेस किसी मदरसा पर निकला है, यानी कि जिस मदरसे पर ये एड्रेस निकला है अब उसकी पूछताछ हो रही है, वहाँ के उसके मालिक से पूछताछ हो रही है। मदरसा है गौतमपुरी में, दिल्ली के गौतमपुरी में ये मदरसा है और इसी मदरसे में जब हम बात कर रहे हैं तो इस मदरसे में अब पूछताछ हो रही है। सुरक्षा एजेंसियां वहां पहुंची हैं और वहां पर ये जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगी। इशातुल मदरसा है जहां पर जिस एड्रेस पर है उसका जो मालिक है, जो मकान है, उस पर ये बातचीत हो रही है। जरा कल्पना कीजिए कि गाड़ी मिली डॉक्टर उमर के नाम पर, पता मिला मदरसे का, मदरसा है गौतमपुरी में और गाड़ी खड़ी है कहीं और फरीदाबाद में, और इन सब के बीच में उसी गाड़ी का इस्तेमाल होता है धमाका करने के लिए। तो धमाके की साजिश में कागजी कार्रवाई भले ही पूरी घुमाई गई हो, लेकिन उसमें दस्तावेज में कुछ न कुछ मिल रहा है, सीसीटीवी में कुछ न कुछ मिल रहा है। मुकेश मेरे साथ है। मुकेश, अब इस मदरसे की एंट्री हो गई है, गौतमपुरी के इस मदरसे से पता इसका, लेकिन गाड़ी कहीं और किसी और की। देखिए बिल्कुल जो इको स्पोर्ट्स कार है जो कल फरीदाबाद में खंदावली गांव में बरामद हुई है, उस कार को लेकर जो हरियाणा पुलिस है उसने दिल्ली पुलिस को एक अलर्ट दिया था कि इस कार में आतंकी हो सकते हैं, क्योंकि ये कार उमर मोहम्मद के नाम थी और ये कार 2017 में राजौरी गार्डन की जो अथॉरिटी है वहाँ से रजिस्टर्ड कराई गई थी। तो इसको लेकर जब जाँच शुरू हुई तो पाया गया कि गाड़ी सीलमपुर में जो गौतमपुरी इलाका है वहाँ पर एक मदरसे के पते पर रजिस्टर्ड है, लेकिन जब और जांच हुई तो ये पता पड़ा कि जो ये मदरसा है, जिस मदरसे के नाम पर ये गाड़ी रजिस्टर्ड है, दरअसल वो उस मदरसे के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उमर मोहम्मद ने फर्जी लगाए थे, यानी कि जो उस एड्रेस के डॉक्यूमेंट थे वो फर्जी थे। सीलमपुर का जो मदरसे का एड्रेस था वो फर्जी था और फेक एड्रेस लगाकर जो उमर मोहम्मद है उसने राजौरी गार्डन की आरटीओ अथॉरिटी से जो है एक अपनी गाड़ी जो इको स्पोर्ट्स कार है उसको रजिस्टर्ड करवाया था। तो जो मदरसे के मालिक हैं जो वहाँ पर रहते हैं उनसे दिल्ली पुलिस ने पूछताछ कर ली है और अब तक की जांच में उनका इस गाड़ी से कोई कनेक्शन नहीं निकला है और ना ही उमर मोहम्मद से कोई कनेक्शन निकला है। लेकिन पुलिस ने वहाँ पर जाकर जाँच की थी और जाँच में ये पाया गया कि उमर मोहम्मद ने गाड़ी को रजिस्टर्ड करवाने के लिए सीलमपुर के मदरसे का जो एड्रेस दिया था वो एड्रेस जो है फर्जी था। जी, अब आपको फरीदाबाद से लेकर चल रहे हैं सीधा कानपुर, उत्तर प्रदेश के कानपुर, जहां पर एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। वहां पर आरिफ को गिरफ्तार किया गया, उसे हिरासत में लिया गया है। आरिफ एक मेडिकल छात्र है, आरिफ के बारे में आपको बता देती हूँ। आरिफ एक मेडिकल छात्र है। ये मेडिकल छात्र इसलिए उसको हिरासत में लिया गया क्योंकि ये डॉक्टर शाहीन के संपर्क में था। डॉक्टर शाहीन का कानपुर लिंक ये है कि डॉक्टर शाहीन कानपुर में रहती थी। 2015 में जब उनका डिवोर्स हुआ है उसके बाद वो वापस दिल्ली इस तरफ आ गई, फरीदाबाद की तरफ। डिवोर्स कल पति ने बताया था कि तलाक इसलिए हुआ था क्योंकि वो विदेश जाना चाहती थी, अपनी जिंदगी अलग ढंग से बिताना चाहती थी। ये भी आरोप है कि आरिफ लगातार इसके संपर्क में था। मेडिकल में कार्डियोलॉजी का छात्र है आरिफ। मेरे साथ अरुण अग्रवाल जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या अपडेट है? अब इसके तार कानपुर तक जाते हुए दिख रहे हैं। मनोज्ञा जी, ये जो डॉक्टर आरिफ को अरेस्ट किया गया है यूपी एटीएस ने, वो ये 3 महीने पहले ही कानपुर के कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में ज्वाइन किया था उसने, और यहीं पे वो पढ़ भी रहा था। और उस कानपुर के अशोक नगर इलाके में वो एक किराए के मकान में 3 महीने से 4 महीने से रह रहा था। और एटीएस ने इसको कल देर रात कानपुर से उठाकर लखनऊ ले गए, उससे पूछताछ कर रही है। कानपुर के जो बड़े अधिकारी वो ये जानकारी दे रहे हैं कि ये जो महिला डॉक्टर पकड़ी गई है उससे इसके फोन के संपर्क थे और कुछ जानकारियां मिली हैं।